उसका पाचन तंत्र। अब पढ़ेंगे मनुष्य की पाचन क्रिया। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य की पाचन क्रिया। तो देखो यहाँ पर मनुष्य की पाचन क्रिया में आपको याद रखने का कि जैसे ही खुराक को, जैसे खुराक यानी भोजन, उसको जैसे ही हम मुख में रखते हैं वैसे ही पाचन की क्या हो जाती है? शुरुआत। तो भोजन को मुख में रखते ही पाचन की क्या हो जाती है? शुरुआत होती है। मुख में क्या होता है कि जो लाला ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि? इस लाला ग्रंथि में से क्या आता है? लाल रस। कौन सा रस? अथवा बोलते हैं लाल रस। क्या बोलते हैं? लाल रस। आगे में ये क्या होता है? खुराक में मिलता है। किसमें मिलता है? खुराक में मिलता है। और खुराक को कैसा बनाता है? कोमल और चिकना। कोमल और चिकना बनाता है। तो आपको याद रखने का कि जैसे ही भोजन को मुख में रखते हैं, यानी जैसे ही भोजन को कहाँ रखते हैं? मुख में, वैसे ही भोजन की क्या होती है? पाचन की शुरुआत होती है। मुख में क्या होता है कि लाला ग्रंथि में से जो लाल रस आता है वो किसमें मिलता है? भोजन में। और वो भोजन को कैसा बनाता है? कोमल और चिकना। कैसा बनाता है? कोमल और चिकना। इस लाल रस में, इस लाल एमाइलेज उत्सेचक होता है। कौन सा उत्सेचक? एमाइलेज क्या होता है? उत्सेचक। ये उत्सेचक क्या करता है कि स्टार्च का पाचन, स्टार्च का माल्टोज में करता है। किसमें करता है? माल्टोज में करता है। तो आपको याद रखिएगा कि भोजन को जैसे ही मुख में रखते हैं वैसे ही पाचन की क्या होती है? शुरुआत। मुख में लाला ग्रंथि यानी लाल ग्रंथि में से कौन सा रस आता है? लाल रस। वो भोजन को कैसा बनाता है? कोमल और लाल रस में एमाइलेज क्या होता है? उत्सेचक। जो क्या करता है? स्टार्च का पाचन माल्टोज में करता है। कहाँ पर करता है? अब क्या होता है कि मुख में से ग्रसनी और ग्रसिका से होकर, ग्रसनी और ग्रसिका से होकर बराबर भोजन जो होता है वो कहाँ जाता है? आमाशय में। कहाँ पर जाता है? आमाशय में जाता है। यानी कि मुख में से भोजन जो होता है वो क्या होता है? ग्रसनी और ग्रसिका से होकर कहाँ जाता है? आमाशय में। कहाँ पर जाता है? तब क्या होता है? भोजन के अंदर, भोजन के जठर रस मिलता है। कौन सा रस? ये जठर रस में क्या होता है? तनु एसियल। क्या होता है? तनु एसियल। फिर होता है पेप्सिन नामक उत्सेचक। पेप्सिन नामक और श्लेष्म होता है। क्या होता है? श्लेष्म यानी चिकना पदार्थ होता है। ये तनु एसियल जो है वो अम्लीय माध्यम बनाता है। कैसा माध्यम? यानी आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम बनाता है। कैसा माध्यम बनाता है? यानी एसिडिक माध्यम बनाता है। कैसा माध्यम बनाता है? एसिडिक माध्यम। कौन सा माध्यम बनाता है? एसिडिक माध्यम बनाता है। और पेप्सिन नामक उत्सेचक प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का क्या करता है? और श्लेष्म जो है वो क्या करता है? आमाशय की दीवार को, आमाशय की इस अम्ल से, अम्ल से यानी एसिड से क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? यानी कि श्लेष्म जो होता है वो आमाशय की दीवार को बराबर एसिड यानी अम्ल से बचाता है। सबको समझ में आया? जैसे ही भोजन को कहाँ रखते हैं? मुख में, वैसे ही पाचन की क्या होती है? मुख में लाला ग्रंथि में से कौन सा रस आता है? भोजन को कैसा बनाता है? कोमल और लाल रस में एमाइलेज क्या होता है? उत्सेचक। जो स्टार्च का पाचन क्या करता है? माल्टोज में करता है। फिर मैंने आपको बताया कि मुख में से ग्रसनी और ग्रसिका से होकर भोजन कहाँ पर आता है? आमाशय में। कहाँ आता है? आमाशय में क्या होता है कि बराबर उसके अंदर जठर रस मिलता है। कौन सा रस? जठर रस में तनु एसियल होता है। और क्या होता है? पेप्सिन नामक उत्सेचक और श्लेष्म होता है। ये तनु एसियल क्या करता है कि आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम यानी एसिडिक माध्यम बनाता है। और पेप्सिन नामक उत्सेचक क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। और श्लेष्म जो होता है वो आमाशय की दीवार को बराबर क्या करता है? एसिड से यानी अम्ल से बचाता है। अब क्या होता है कि आमाशय में से भोजन कहाँ जाता है? क्षुद्रांत्र में। कहाँ पर जाता है? यानी कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में। कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में भोजन के अंदर 3 रस मिलते हैं। कितने रस? 3 रस। पित्त, यकृत यानी पित्ताशय। पित्ताशय में से कौन सा रस आता है? पित्त रस। और अग्न्याशय में से अग्न्याशिक रस। कौन सा रस? अग्न्याशिक रस। और आंत रस मिलता है। कौन सा रस मिलता है? आंत रस मिलता है। पित्त रस जो होता है, पित्त रस का काम क्या है?
जो आमाशय में से अम्लीय भोजन आया, क्या आया? उसको क्षारीय बनाना, क्या बनाना? और चर्बी के बड़े गोलक को, चर्बी के छोटे छोटे गोलक में बदल देना। छोटे छोटे गोलक में क्या करना? इसको बोलते हैं इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण कहते हैं। इसका मतलब कि जब भोजन आमाशय में से कहां पर आता है? क्षुद्रांत में, यानी छोटी आंत में। तब भोजन में कितने रस मिलते हैं? 3 रस। पहला रस कौन सा? पित्त रस। दूसरा अग्न्याशिक रस और तीसरा पित्त रस। क्या होता है कि पित्त रस जो आमाशय में से अम्लीय क्या आया भोजन, उसको क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। और चर्बी के बड़े बड़े गोलक को किसमें बदल देता है? छोटे छोटे गोलक में बदल देता है। अब आता है हमारा अग्न्याशिक रस। कौन सा रस? अग्न्याशिक रस में 3 उत्सेचक होते हैं। ट्रिप्सिन, कौन सा होता है? एमाइलेज, क्या होता है? और क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज, ये 3 उत्सेचक होते हैं। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च। और लाइपेज वसा यानी चर्बी का पाचन करता है। तो अग्न्याशिक रस में कितने उत्सेचक होते हैं? 3। पहला होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? एमाइलेज स्टार्च का, और लाइपेज चर्बी यानी वसा का पाचन करता है। अब आंत रस में क्या होते हैं? विविध प्रकार के उत्सेचक। विविध प्रकार के क्या होते हैं? उत्सेचक होते हैं, जो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में करते हैं। किसमें करते हैं? ग्लूकोज में। और प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का एमिनो एसिड में करते हैं। किसमें करते हैं? और वसा यानी चर्बी का पाचन, चर्बी का फैटी एसिड, फैटी और ग्लिसरॉल में करते हैं। फैटी एसिड और किसमें करते हैं? ग्लिसरॉल में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? ग्लूकोज का। तो यानी आंत रस में जो विविध प्रकार के उत्सेचक है वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देते हैं? ग्लूकोज में। किसमें बदल देते हैं? ग्लूकोज में। और प्रोटीन को एमिनो एसिड में, क्योंकि प्रोटीन किसका बना है? एमिनो एसिड का। किसका बना है? एमिनो एसिड। तो प्रोटीन का पाचन किसमें करते हैं? एमिनो एसिड में। और वसा यानी चर्बी, चर्बी किसकी बनी होती है? फैटी की, फैटी एसिड की। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। और इस प्रकार से इस क्षुद्रांत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। संपूर्ण क्या हो जाता है? पाचन। और पचित भोजन का शोषण हो जाता है। पचित भोजन का क्या हो जाता है? तो इसका मतलब क्या होता है कि क्षुद्रांत के अंदर, क्षुद्रांत के भोजन का संपूर्ण पाचन और क्या होता है? शोषण होता है। क्षुद्रांत में से केवल अपचित भोजन, अपचित भोजन कहाँ पर जाता है? विहदांत्र में। कहाँ पर जाता है? विहदांत्र यानी किसमें जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ पर जाता है? बड़ी आंत में। इस बड़ी आंत में क्या होता है कि इस अपचित भोजन में से, अपचित भोजन में से केवल पानी का, केवल शोषण होता है। केवल पानी का क्या होता है? शोषण होता है। केवल पानी का क्या होता है? तो धीरे धीरे जो हमारा क्या है भोजन, वो क्या होता है? ठोस बनता जाता है। कैसा बनता जाता है? और शेष अपचित भोजन को, शेष अपचित भोजन को क्या करते हैं कि शेष अपचित भोजन को मल द्वार के द्वारा, मल द्वार के शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के कहाँ निकाल देते हैं? और इस प्रकार से मनुष्य में क्या होती है? पाचन क्रिया। क्या होती है? फिर से देखो यहाँ पर, जैसे ही भोजन को कहाँ रखते हैं? मुख में। वैसे ही पाचन की क्या होती है? मुख में लार ग्रंथि में से कौन सा रस आता है? वो क्या करता है? भोजन को कैसा बनाता है? कोमल। और लार रस में एमाइलेज क्या होता है? उत्सेचक, जो खुराक के स्टार्च का पाचन किसमें करता है? माल्टोज में। किसमें करता है? फिर भोजन जो होता है ग्रसनी, ग्रसिका से होकर कहाँ पर आता है? आमाशय में। आमाशय में भोजन में क्या मिलता है? जठर। जठर रस में तनु एसियल बराबर दूसरा पेप्सी नामक उत्सेचक, और श्लेष्म में होता तनु एसियल क्या करता है? अम्लीय माध्यम बनाता है। आमाशय में कैसा माध्यम बनाता है? और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का क्या करता है? और श्लेष्म जो होता है वो आमाशय की दीवार को अम्ल यानी एसिड से बचाता। अब आमाशय में से भोजन कहाँ गया? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में क्या होता है कि यकृत में से पित्त रस, अग्न्याशय में से अग्न्याशिक रस और आंत रस मिलता। पित्त रस जो होता है वो आमाशय में से जो अम्लीय भोजन है उसको क्या बनाता है? क्षारीय। और चर्बी के बड़े बड़े गोलक को छोटे छोटे गोलक में बदल देता
इसको बोलते हैं इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं? फिर मैंने बताया कि अग्नेयासिक रस में कितने उत्सेचक होते हैं? 3। पहला ट्रिप्सिन प्रोटीन का क्या करता है? पाचन। एमाइलेज स्टार्च का क्या करता है? पाचन। और लाइपेज वसा यानी चर्बी का पाचन करता है। अब आता है आंत्रस। क्या आता है? आंत्रस में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? उत्सेचक होते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? उत्सेचक होते हैं, जो क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें करते हैं? ग्लूकोज में। किसमें करते हैं? ग्लूकोज में। प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड में। कहाँ पर करते हैं? एमिनो। और वसा यानी कि चर्बी का पाचन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करते हैं। अब क्या होता है कि इस प्रकार से क्षुद्रांत में भोजन का संपूर्ण क्या हो जाता है? पाचन। और पचित भोजन का शोषण हो जाता है। क्षुद्रांत में से केवल अपचित भोजन का जाता है बृहदांत्र में। कहाँ पर जाता है? यानी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है कि अपचित भोजन में से केवल पानी का क्या होता है? शोषण होता है। और शेष अपचित जो बचा उसको हम क्या करते हैं? मल द्वार के द्वारा यानी गुदा द्वार के शरीर के बाहर निकाल दिया जाता। और इस प्रकार से मनुष्य में क्या होती है? पाचन क्रिया। तो आगे